नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आगमो की ओर से दायर याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने जो तर्क दिए उससे अनुमान लगा कि सरकार नहीं चाहती कि वांगचुक जेल से बाहर आए। दूसरे केस में आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया नाभा जेल से बाहर आ गई। जेल के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ बांगड़ा हो रहा है, लेकिन आरोप गंभीर थे। 540 करोड़ रुपए की ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग की। यह दोनों मामले अलग अलग हैं, लेकिन सवाल खड़े करते हैं कानून प्रशासन और इन सब के बीच झूलते आम आदमी के मौलिक अधिकार और आम जनता के लिए न्याय क्यों एक सवाल बन गया है। क्यों सोनम वांगचुक को देशद्रोही साबित करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। जनता के द्वारा चुने जाने वाले नेता पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो क्या वह नेता देशद्रोह नहीं। आपराधिक मुकदमे वाले कितने नेता हमारे देश में चुनाव लड़ते रहते हैं, क्या वह देशद्रोह नहीं। सिविल सर्विस की परीक्षा में एथिक्स का एग्ज़ाम पास किया जाता है, लेकिन फिर भी किसी सिविल सर्वेंट का नाम भ्रष्टाचार के घोटाले में सामने आ जाता है। क्या वह उस प्रक्रिया के साथ देशद्रोह नहीं जिस प्रक्रिया ने उसे चुना है। सोनम वांगचुक केस के अंदर केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति अरविंद कुमार पी वराले की पीठ को बताया, सोनम वांगचुक चीन और पाकिस्तान से सटे संवेदनशील बॉर्डर इलाके में भड़काऊ भाषण दे रहे थे, जहां क्षेत्रीय संवेदनशीलता अधिक है। मेहता ने कहा कि वांगचुक ने जेड को नेपाल और बांग्लादेश जैसे विरोध प्रदर्शनों के लिए उकसाने की कोशिश की। साथ ही अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलनों का जिक्र किया गया, जिससे कई देशों में सरकारें गिर गई। कोर्ट में वांगचुक के भाषणों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी कल केंद्र सरकार से सवाल पूछा, क्या इस बात की संभावना है कि जलवायु कार्यकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए इस पर दोबारा विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि वांगचुक की स्वास्थ्य रिपोर्ट ठीक नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को इस मामले में निर्देश लेने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दलीलों, जवाबी दलीलों और कानूनी पहलुओं के अलावा अदालत का अधिकारी होने के अलावा भी इस बात पर विचार करें। लेकिन केंद्र सरकार कैसा फैसला लेती है यह सोच का विषय होगा। क्या सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य के बारे में सोचा जाएगा या सरकार का लिया गया फैसला किसी के स्वास्थ्य से भी ऊपर हो जाता है। लेकिन सवाल यहाँ यह भी है कि खतरा तब महसूस क्यों नहीं किया गया जब किसी विधायक के घर से AK-47 मिलती है, जब हमारे देश के 543 शासनों में से 251 पर आपराधिक मामले चल रहे होते हैं। या चुनाव कैसे जीत जाते हैं। 29 जनवरी को सोनम वांगचुक ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि उन्होंने अरब स्प्रिंग की तरह सरकार को गिराने के बारे में कोई बयान नहीं दिया था। जोर देकर कहा कि सरकार की आलोचना करना, उसके खिलाफ विरोध करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और ऐसे विचारों से राज्य की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है जिससे उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया जा सके। एक तरफ यहाँ सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी रासुका के तहत गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया जेल से बाहर आने के बाद सरकार को ही चुनौती दे रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद अपनी मूंछों को ताप देते हुए भगवंत मान सरकार को चैलेंज किया जा रहा है। सरकार मुझे जेल में मरवाना चाहती थी। जेल में भगवंत मान और केजरीवाल के नाम वाले तकिए घुटनों के नीचे रखकर सोता था। क्या किसी को जेल भिजवाने के पीछे भी राजनीति चलती रहती है। पंजाब में यह आपराधिक मुकदमे से भी ज़्यादा आम आदमी पार्टी वर्सेस अकाली दल हो गया है। लेकिन इसी बात का दूसरा पहलू यह भी है कि विक्रम सिंह मजीठिया केस की टाइमलाइन 2021 में पहली बार ड्रग केस में इनका नाम जुड़ा। पंजाब पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया। नशा तस्करों से सांठ-गांठ के आरोप लगे, लेकिन जमानत मिल गई। 4 साल बाद 2021 में विजिलेंस ब्यूरो ने 540 करोड़ रुपए की ड्रग मनी को शेल कंपनियों और बेनामी सौदों में वाइट करने का प्रयास किया गया। विजिलेंस ब्यूरो में 4000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। 200 गवाहों के बयान लिए गए थे। इसी मामले में राजनीति ही नहीं बल्कि सवाल तब भी खड़े हुए
जब मजीठिया की जेल से रिहाई से पहले नाभा जेल में डेरा राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने मुलाकात की। मजीठिया पर लगे आरोपों को गलत भी बता दिया। मजीठिया की रिहाई से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था, आग कल बन जाएं भले आज बन जाएं, अदालतों का भगवान ही रखवाला, जहां मुलाकाती ही जज बन जाए। मुख्यमंत्री की 2 लाइन की पोस्ट न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर गई। सवाल तब भी खड़े होते हैं जब किसी को दलित होने पर उसका रास्ता रोका जाता है, अंतिम संस्कार भी चौराहे पर करना पड़ता है। एक लोकतांत्रिक देश में संविधान का अनुच्छेद 15 कहाँ लुप्त हो जाता है? शायद कोई इस बात का जवाब दे। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।